हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर पॉडकास्ट। और जैसे कि हमने बात करी थी लास्ट पॉडकास्ट में कि हम टीम वाइज टीम स्क्वाड एनालिसिस करेंगे। पिछले में हमने थोड़ी जल्दबाजी कर दी थी। हमने एंड में यही फिगर आउट करा कि हमने सबको 8, 9, 9.5 यही मार्क्स दिए, तो ज़्यादा हमें भी मज़ा नहीं आया मार्क्स देके। उस टाइम पे बहुत फास्ट था, डेटा ऑन लाइव अपडेट हो रहा था। अब थोड़ा बैठ के एनालिसिस किया, टाइम लिया। एग्जैक्टली। तो जल्दबाजी का काम शैतान का घर, तो उसको हम कवर अप करते हुए आज हमने इनवाइट करा है क्रिकेट के तन्मय भट्ट, दीपक गोयल को। यार काश मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उससे जैसे उसने पतला हुआ ना, मैं भी वैसे पतले हुआ। अच्छा, जैसे तन्मय भट्ट पतले होके करण जौहर दिखते हैं, तो आपका मेरे को लगता है कि आप जो पतले हो जाओगे आप काफी हद तक रियान पराग लगोगे। हाँ, अगर ऐसा है देखो ना, जब आपने मुझे पतले वाले वर्जन में देखा हुआ है लाइफ में, तो कैसे रियान पराग टाइप तो आप हो? याद करो खुद। आप बताओ ना कौन से क्रिकेटर जैसे दिखोगे अगर आप पतले हो जाओगे। पतला हो गया तो मैं पता नहीं यार, क्रिकेटर वाली फील तो नहीं आती। कैसे ऐसा लगूंगा पता नहीं, वेरी डिफिकल्ट टू जज। मैं पृथ्वी शॉ टाइप्स, पृथ्वी शॉ जैसे, तो अभी पृथ्वी शॉ आपके जैसे हो गए बल्कि। पता नहीं अब कैसा लगूंगा। चलो ज्यादा बॉडी शेमिंग ना करते हुए, क्योंकि मेरे को गालियां बहुत पड़ती है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली टीम। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को पहले बता दूं कि हम 10 वीडियोस बना रहे हैं अलग अलग, हर एक टीम के लिए डेडिकेटेड एक वीडियो बना रहे हैं। एंड हमने 10 पैरामीटर्स चूज करे जिसके बेसिस पे हम किसी भी स्क्वाड को एनालाइज करेंगे। अब वो 10 पॉइंट्स कौन कौन से हैं मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, सो दैट कि आपके लिए इजी हो जाएगा। 3 पहले जो हैं वो बैटिंग के लिए जो पैरामीटर्स हैं, पावर प्ले में बैटिंग, मिडल ओवर्स में बैटिंग और डेथ में बैटिंग, यानी कि फिनिशर्स की बैटिंग। मुझे पहले बैटिंग सुना, बैटिंग बोला मैं, बैटिंग। बैटिंग सुन के मैं क्या हो गया ये? थोड़ा जल्दी उठाओ ना आज। फिर उसके बाद अगले 3 जो पैरामीटर्स हैं वो बॉलिंग के हैं। अगेन पावर प्ले में बॉलिंग, मिडल ओवर्स में बॉलिंग और डेथ बॉलिंग। फिर उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग पैरामीटर्स हैं कि इंजरी होने पे या फॉर्म ना हो अच्छी होने पे बैकअप्स अच्छे हैं प्लेयर्स के या नहीं, जो कि मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर निकल के आता है। टूर्नामेंट में तो होता ही होता है। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद एक आ जाता है कोर लीडरशिप ग्रुप। वो कैसा है उस पर बहुत मतलब डिपेंड करती है टीम, और क्योंकि करंट सिचुएशंस में वो कोर लीडरशिप जो होती है वही काम आती है। एमआई का देखा लास्ट ईयर, Exactly. हमने एसआरएच का टर्नअराउंड देखा है। एग्जैक्टली। तो लीडरशिप तो आईपीएल में बहुत ज्यादा मैटर करती है। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद होम ग्राउंड को लेके कोई टीम कितनी ज़्यादा मतलब क्या उन्होंने अपना स्क्वाड ऐसा बनाया है कि होम ग्राउंड कंडीशंस को वो एक्सप्लॉइट कर पाएंगे, 7 मैचेस है ना वहाँ, या उसमें खुद ही डूब जाएंगे। बिल्कुल। अगर तुम 7 मैचेस पकड़ लेते हो तो तुम्हारा आईपीएल ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। एग्जैक्टली। और यूज ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर, जो कि अभी एक नया रूल ही आया है, तो इसको अभी भी टीम्स उतने अच्छे से यूज आप कह सकते हो नहीं कर पाई। 24 में काफी बेटर था, 23 में तो उनको बिल्कुल किसी को समझ नहीं आ रहा था। 24 में तो काफी अच्छा यूज तो किया, फिर भी तो ये 10 पैरामीटर्स हैं, इन सब में हम 10 मार्क्स देंगे, आउट ऑफ 10 मार्क्स देंगे। एंड देन फिर उसका जो एवरेज होगा फिर वो हमारा उस स्क्वाड के लिए एग्जैक्ट पॉइंट्स होंगे। जो ये पॉइंट्स होंगे ये हम ऑन द स्पॉट ही देने वाले हैं, बट जो एवरेज होगा वो भी ऑन द स्पॉट ही निकलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कौन सी टीम को करेंगे? पहले आरआर से स्टार्ट करें। पहला आईपीएल जीते थे, पहला आईपीएल जीतने वाले तो पिछला आईपीएल भी दिख रहा था उनका जीतता हुआ। वो एंड में आके ऐसा उछाला उन्होंने, काफी हद तक आप ये समझ लो, आप कह सकते हो कि संजू सैमसन डिड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम केएल राहुल। नहीं यार, मुझे लगा डेप्थ इन द स्क्वाड का गैप था। जब उनके प्लेयर्स इंजर्ड हो गए, बीच में संदीप शर्मा थोड़ी देर के लिए इंजर्ड हो गए, बीच में मतलब बटलर चले गए और लोग हितमार इंजर्ड हो गए। जब वो इंजरी के लिए उनके पास पूरे प्लेयर थे, वहां डेप्थ इन द स्क्वाड टेस्ट हो गई। देखो ना, एक एसआरएच से मैच 1 रन से हारे, ऐसे क्लोज मैचेस हारे हैं, वो गैप आ गया। संदीप शर्मा से तो बहुत धक्के से बॉलिंग करवाई थी इन्होंने लास्ट तक, तो बिल्कुल सही। और एक वही 6 बॉलर गैप था, मतलब वो एक तो इम्पैक्ट प्लेयर यूज अच्छा नहीं था इनका, और प्लस डेप्थ इन द स्क्वाड नहीं थी, वो काफी गैप दिखा था। चलिए तो हम बात करते हैं सबसे पहले आरआर की प्लेइंग 11 क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? प्लेइंग 11 पे एंड में आते हैं, पहले सारा देख लेते हैं। प्लेइंग 11 तो बिल्कुल एंड में डिस्कस करते हैं। ओके, सो पहले अगर हम ये पैरामीटर्स स्टार्ट करते हैं तो पावर प्ले बैटिंग नंबर 1, उसमें ओपनर तो मुझे क्लियर दिख रहे हैं कि सैमसन और जायसवाल ही होंगे, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली 2026 वर्ल्ड कप के इंडिया के भी यही 2 ओपनर होने वाले हैं। गॉट इट। बिकॉज जायसवाल स्टेक्स आर ऑन ऑल टाइम हाई, ऑब्वियसली ही इज द ऑल फॉर्मेट प्लेयर फॉर इंडिया राइट नाउ, नेक्स्ट बिग स्टार। गिल को भी इन्होंने थोड़ा आउट
रन कर दिया है। और सैमसन अगर पिछले 5 मैच में तुम 300 मार के आए हो, मुझे लगता है पूरा 2025 भी खाली निकल गया तब भी शायद बिठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब एक्सेप्शनल हो जाता है यार 5 मैच में 300 तो। और उसमें से 2 आपने साउथ अफ्रीका में मारी और वो भी थोड़ी सी ट्रिकी विकेट्स पे बनाए और इतना पागलों वाला रन किया है, तो वो पोटेंशियल ही हैज शोन। जो वो पृथ्वी शॉ के लिए भी बात आ रही थी ना, जो कह रहे थे कि कैफ भाई की डीसी हमेशा देखता था कि ये कुछ भी कर सकता है आदमी, वो सैमसन के साथ ही बहुत टाइम से था कर सकता है। अब वो कर सकता है इज कन्वर्टिंग इनटू परफॉर्मेंस ऑल्सो। मैं इवन स्मार्ट में भी देख रहा था, सैयद मुश्ताक अली में भी, वहां पे भी वो उनकी फॉर्म दिख रही है। आई सॉ हिज इनिंग्स ऑफ 77 अगेंस्ट सर्विसेज आई गेस, तो वो दिखा कि है वो चीज। गॉट इट। तो इनको अगर आप पावर प्ले बैटिंग में अगर आप बोलो तो आप 10 आउट ऑफ 10 ही दोगे? इससे ऊपर क्या है? मतलब अगर आप पोटेंशियल इंडियन ओपनर्स देख रहे हो तो दिस इज लाइक बोथ इन हॉट रेड फॉर्म। और आईपीएल में तो उन दोनों ने दिखाया अच्छा खासा। जैसवाल का थोड़ा लास्ट से ठंडा गया था, but I think he has worked on his game significantly since then. Exactly. और BGT के बाद तो बहुत फर्क आ जाएगा। दिख रही है उनकी गेम, दिख रही है कि इनिंग बाय इनिंग अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। नो डाउट। अगर आप पर्थ में ऐसा 100 मार सकते हो तो you are someone special. Daddy 100. You are someone special for sure. Okay. Second हमारा जो पैरामीटर है वो है मिडल ओवर्स बैटिंग। मिडल ओवर्स बैटिंग में आपने 7वें ओवर से लेके रफली 14-15 ओवर तक कह लो आप, क्योंकि स्लॉग ओवर्स तो हम 16 से 20 ही गिनेंगे ना, तो 7 to 15 ओवर्स लेते हैं। 7 to 15 ओवर्स के बीच में, क्योंकि ये की एलिमेंट आ जाता है 9 ओवर्स कि बिल्डअप कैसे हो रहा है इस टाइम पे। गॉट इट। तो 1 फ्रॉम टॉप 3 में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? कौन थर्ड में यार मेरे को लग रहा है नितिश राणा मोस्ट प्रॉब्ली आएंगे, बिकॉज सॉर्टेड प्लेयर ऑफ टॉप ऑर्डर है, स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं, चलते हैं उनकी गेम। अदरवाइज ध्रुव जुरेल को भी लास्ट सीजन 1-2 मैचेस में पुश किया था ऊपर एंड डिड वेल, 50-50 भी स्कोर की थी। तो इन दोनों के बीच में टॉसअप होगा कि वेयर दे वांट टू फिट इन, बिकॉज चक्कर के कि ध्रुव जुरेल फिर भी नीचे आके फिनिशर का रोल भी कर चुके हैं, पर राणा हैज ऑलवेज बीन द टॉप ऑर्डर प्लेयर। तो आई एम थिंकिंग प्लस वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वाली गेम भी रह जाती है। तो नंबर 3 आई एम सीइंग राणा, नंबर 4 तो रियान पराग। तो राणा पराग दोनों स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर हैं और गेम चलाने वाले प्लेयर हैं, फंसते नहीं है जनरली। तो आई ऑल्सो वुड से नॉट लाइक हेनरिक क्लासन क्वालिटी बट स्टिल गुड 8 on 10 फॉर मी। सो आप इसमें आप मिडल ओवर्स में आप जो कहोगे वो 8 out of 10। रीजन इसलिए कि नो डाउट सैमसन और जायसवाल भी लंबे प्लेयर हैं खेलने वाले, तो वो उनमें से शायद एक आधा 15 ओवर तक लास्ट करे। बट नितिश राणा लास्ट सीजन इंजरी कारण नहीं खेल पाए, उससे पहले उन्होंने गुड सॉलिड 300+ के सीजन दिए हैं, पर वो 400-500 वाला सीजन जो सैमसन ने दिया लास्ट ईयर नंबर 3 पे, वो दे पाएंगे वो कहना बहुत मुश्किल है, वो मुझे नहीं दिखता है। प्लस रियान पराग ऑल्सो सिंस दैट आईपीएल हैज बिन हॉट एंड कोल्ड एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न। नो डाउट उनको अपना फेवरेबल नंबर 4 नहीं मिला इंडिया के लिए खेलते हुए, बट स्टिल वो जो लास्ट ईयर का सीजन को रेप्लिकेट कर पाते हैं उतना प्रूवन मिडिल ऑर्डर अभी इनका नहीं है, मतलब टॉप मिडिल ऑर्डर नहीं है। तो इसलिए 8 on 10 आई वुड से। गॉट इट। एंड उसके बाद हम थर्ड अगर हम लें फिनिशर्स, ये मुझे लगता है एक्लीज हील है, बड़ा प्रॉब्लम है। ये लास्ट सीजन भी बहुत तंग किया आरआर को, काफी मैचेस हैं जो अच्छा फिनिश नहीं कर पाए। इसमें हमारे कौन कौन से प्लेयर्स आएंगे? हेटमायर है, ध्रुव जुरेल है, फिर आपके पास शुभम दुबे हैं। ये शुभम दुबे हैं? शुभम दुबे, तो शुभम दुबे भी बहुत बातचीत है उनकी, बट अभी तक वैसा एक्सपीरियंस भी नहीं दिखा नहीं है, मतलब वो परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं वो गैप अभी है। तो ध्रुव जुरेल अगेन आई वुड नॉट से कि इज अ बिल्कुल finished product as far as finishing is concerned. He has shown glimpses. Hetmyer was also a little hot and cold last year. उसके बाद भी उनका बाकी लीग्स में भी ऐसे कोई तबाही वाला नाम नहीं सुना है। But he is not your जितेश शर्मा of 2023 IPL या Tristan Stubbs of 2024 IPL. तो I would say कि little dicey for me right now 7 on 10. Got it. Because थोड़ा अभी proven नहीं है उतना, मतलब हेटमायर इज एन वेटरन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, पर लास्ट सीजन ये एक्लीज हील था। अगर आरआर ने कहीं मैच हारा है तो एक तो 6th बॉलर और ये फिनिशिंग रोल में जो मैचेस क्लोज नहीं किए, जैसे एसआरएच वाला मैच जो 1 रन से हारा, 1-2 मैचेस और बड़े क्लोज हारे, वहां फिनिशर अच्छा होता तो मैच निकल सकता था। गॉट इट। एंड पिछली बार से थोड़ा और वीक ही लग रहे हैं। होता क्या है ना, जब विकेट्स थकनी शुरू हो जाती है ना आईपीएल में, स्टार्टिंग सीजन में जब विकेट्स फ्लैट है तो इतना फर्क नहीं पड़ता, जब विकेट थोड़ी थकनी शुरू हो जाती हैं तब जैसे विकेट जब थक रही है और आप डीप में जा रहे हो, उस टाइम आपकी प्योर पावर के साथ साथ थोड़ी स्मार्ट बैटिंग भी रिक्वायर्ड होती है। वहां आई एम एक्सपेक्टिंग कि ध्रुव जुरेल इज गिवन अ क्लियर रोल, मे बी विल बी एबल टू सी हिम आउटशाइन,
बट अभी तक वो हुआ नहीं है. तो इट्स लाइक देयर इज अ प्रॉमिस बट स्टिल नीड्स टू बी converted into performance. So that's why 7 on 10 for me. One weak area as far as RR is concerned. Got it. अब हम ये देख के ज़रूर लग रहा है कि जैसे हमने मार्क्स दिए हैं वैसे ही मेरे को लग रहा है कि जो बैटिंग ऑर्डर की स्ट्रेंथ है वो भी ऐसी ही है कि टॉप 3 बहुत ही बढ़िया है, फिर जब मिडल में आते हैं तो ओकेश है, और जब और नीचे जा रहे हैं तो और लग रहा है कि कमजोर गैप आता जा रहा है. बिकॉज अगर ऑलराउंडर्स में भी देखे तो हसरंगा है, वो भी बैटिंग में कोई बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाए हैं इतना, हॉट एंड कोल्ड रहे हैं. इंजरी कंसर्न भी रहा है और मतलब there's a concern. मतलब उन्होंने ऐसे श्रीलंकन कैप्टन वर्ल्ड कप में हमने को प्रमोट किया और 2 या 3 बार वो फर्स्ट बॉल डक भी निकले हैं, तो मतलब वो कंसर्न तो है. वही जोफ्रा आर्चर इज अ गुड हिटर बट अगेन बैंकेबल नहीं है. गॉट इट. उसके बाद अब हम चलते हैं अपने 4th पैरामीटर यानी कि पावर प्ले बॉलिंग. पावर प्ले बॉलिंग में आपके पास आर्चर, तुषार देशपांडे और संदीप शर्मा. अगर स्विंग अवेलेबल है तो संदीप शर्मा 1 या 2 ओवर निकाल सकते हैं बढ़िया. ही हैज ऑलवेज ट्रबल्ड द बेस्ट ऑफ बेस्ट, और एंड में आके वो फिर स्लॉग ओवर्स में भी अपनी वो कटर्स और स्लोअर बॉल से तंग कर सकते हैं. तुषार देशपांडे हैज प्रूवन इन लास्ट 2 IPL सीजंस दैट ही इज पावर प्ले में तो अच्छे बॉलर रहे हैं. आर्चर इफ फिट रियली गुड, बट अगर फिट नहीं है तो डू दे हैव अ बैकअप फॉर हिम और नॉट? बिकॉज अभी तक आर्चर ने पूरा सीजन ऑफ IPL फिटनेस जैसी रही है निकाला नहीं है, और मेरे को तो लगता है आधा भी बड़ी मुश्किल से निकाल पाए. तो डू दे हैव द बैकअप फॉर हिम और नॉट, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है एज फार एज आई एम कंसर्न. तो वहाँ फजल फारूकी को आप उतने बड़े बॉलर देखते हैं who can replace Archer, then I have my doubts. No doubt he has done well in the World Cup, but बहुत limited सा हमारे पास अभी sample set है as far as फजल फारूकी is concerned. But power play overs में है तो अच्छे बॉलर हैं. No doubt he's been a good bowler, but that's what I'm saying कि sample set is very small. Got it. India की relatively flat wickets में whether they are able to do it well or not, वो बहुत बड़ा challenge है. तो Archer if he's fit, it's a good solid 9 for me. But since I have question marks over his fitness, 8 for me at this moment. तो आप 8 देना चाहोगे, ठीक है, because of the fitness concerns that we have. Okay. और अगर अब बात करते हैं मिडल ओवर्स बॉलिंग में, तो उसमें हमारे पास आएंगे हसरंगा और तीक्ष्णा, और बीच में बाकी पेसर्स का मिक्स, और बीच में रयान पराग भी दिखेंगे आपको. तो कैसा रेट करोगे मिडल ओवर्स? दोनों गन स्पिनर्स हैं. फिर से प्रॉब्लम इज हसरंगा's फिटनेस. इफ ही इज फिट ही इज ऑलमोस्ट योर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट फॉर चहल. जितना चहल उनको दे रहे हैं आप वो देंगे, और अश्विन का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मैं तीक्ष्णा को मानता हूँ बिकॉज ही इज एन अपकमिंग स्पिनर. बढ़िया है. तो व्हाट चहल एंड अश्विन हैज बीन एबल टू गिव यू दैट कंट्रोल ड्यूरिंग द मिडल ओवर्स, वो दे सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू द फिटनेस ऑफ तीक्ष्णा का तो कंसर्न नहीं आता. तीक्ष्णा तो आपको इवन ओपनिंग में भी ज्यादा बॉल दे सकते हैं बिकॉज उनकी जो आर्म बॉल ड्रिफ्ट करती है, वो ड्रिफ्टर आती है, कैरम बॉल इनफैक्ट, वो बहुत अच्छा करते हैं. मिस्ट्री स्पिनर है नो डाउट. एंड अब तो अच्छे खासे मतलब एक्सपीरियंस भी आ गए और फॉर्म में भी है, डिसेंट फॉर्म में. तो अगेन 9 फॉर मी ऑन 10, नॉट 10 on 10, बिकॉज अगेन फॉर्म और फिटनेस का हसरंगा का कंसर्न है. और जब तुम फॉरेन प्लेयर्स पे इतना बैक कर रहे होते हैं ना, वो थोड़ा रिस्की हो जाता है. इंस्टेड ऑफ योर चहल एंड अश्विन आर मोर बैंकेबल हेयर, तो मेरे को लगता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसलॉज हुआ है. एग्जैक्टली. डेथ बॉलिंग में आर्चर और संदीप शर्मा, इफ दे आर फिट फायरिंग, गुड सॉलिड 9 on 10 फॉर मी. तुषार देशपांडे वाइड यॉर्कर्स और जो थोड़ा सा विकेट से दूर रखने वाली बॉल्स उन्होंने धोनी की कैप्टनसी में तो की है. तो लेट्स सी संजू सैमसन इज एबल टू हैंडल हिम दैट वेल और नॉट, वो मैटर करेगा. तो दैट्स व्हाई आई सेड कि स्टिल 9 on 10 फॉर मी, नॉट 10 on 10. लिटिल स्केप्टिकल अबाउट द फिटनेस ऑफ आर्चर. थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि चलो 9 on 10 वी कैन से. गॉट इट. ऐसा तो नहीं है कि पहली टीम को कर रहे हैं तो बहुत कम नंबर दे दें. वो भी नहीं होना चाहिए. बिल्कुल सही. क्योंकि अभी क्या ना, अभी तो पहली टीम है. आगे वाली टीम पे जब जाएंगे तो ऐसा लगेगा नहीं यार इतनी भी बुरी नहीं थी पिछली टीम. अगर आर्चर अपनी पूरी फॉर्म में है तो ही हैज एवरीथिंग, स्लोअर बॉल, यॉर्कर, बाउंसर, एवरीथिंग टू ट्रबल द बैटर्स. बट अब वही है कि सिंस ही इज कमिंग आउट ऑफ सच अ बिग इंजरी कंसर्न एंड ही इज प्रोन टू इंजरीज, उसलिए पता नहीं है. और उसके बाद अगर फजल फारूकी इज नॉट अ डेथ बॉलर, ही हैज नेवर गिवन यू दोज काइंड ऑफ ओवर्स जो आर्चर दे सकते हैं. तो आपके पास जो सेकंड इन कमांड उसके बाद बॉलर्स हैं, उनमें उस लेवल की कैपेबिलिटी, उस लेवल की डेप्थ नहीं है. अगर आप मधवाल को कहीं ना कहीं फिट इन कर सकते हो, तो आकाश मधवाल हैज गिवन यू दोज सरप्राइजिंग ओवर्स
विद हिज जो लो एक्शन स्लिंगी उनकी बॉल्स रहती हैं, बट वो ऑलमोस्ट लाइक टू लाइक फिट फॉर संदीप शर्मा है. ओके, तो दोनों साथ में खेलने थोड़े मुश्किल होंगे. गॉट इट, तो वो मे बी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यू कैन फिट इन समवेयर, वो वाला फंडा रहेगा. गॉट इट. अभी हम आते हैं अपने 7th पैरामीटर, वो है इंजरी या फॉर्म के बैकअप्स. आई डोंट थिंक सो. बैटिंग में उतनी डेप्थ है और स्पिन डिपार्टमेंट बॉलिंग पेस में थोड़ी फिर भी है. और बैटिंग में अगर आपके मान लो जायसवाल, सैमसन, इनमें से कोई इंजर्ड हो जाता है तो आई डोंट सी मच ऑफ अ बैकअप एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न. तो मोस्ट प्रॉब्ली आप ये देखोगे कि बैटिंग ऑर्डर शफल होते हुए देखोगे आप. हाँ, उस केस में थोड़ा इनका बैलेंस काफ़ी बिगड़ सकता है. तो एज फार एज द डेप्थ ऑफ द स्क्वाड इज कंसर्न, नॉट मोर देन 6 फॉर मी. ओके, बिकॉज उतना डेप्थ मुझे स्क्वाड का दिखा नहीं. प्रॉब्लम पता है क्या था, क्योंकि इन्होंने अपना जो रिटेंशन था उसमें ऑलरेडी आपने इंडियन कोर को रिटेन करने की कोशिश की है, तो यू हैव शेल्ड आउट अ लॉट. ध्रुव जरेल के में 13-14 करोड़ दिए हैं, हेटमायर के लिए बहुत दे दिया है, हेटमायर के लिए बहुत दिया है. तो उसके कारण आपके पास जो टिम डेविड या रोमारियो शेफर्ड इस तरह के प्लेयर सस्ते में खरीदने का स्कोप ही खत्म हो गया. तो आपने जो विल जैक्स जैसे प्लेयर्स, मैक्सवेल जैसे प्लेयर्स लोगों ने 3-4 करोड़ में उठाए हैं, वो ये नहीं कर ही नहीं पाए हैं. तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वहाँ दे हैव शेल्ड आउट अ लिटिल टू मच. 20-25 करोड़ एक्स्ट्रा चलेगा वहाँ पे. मतलब वो कहीं ना कहीं, बिकॉज रियान पराग, संदीप शर्मा, जायसवाल, सैमसन, दे वर नो ब्रेनर्स. उनको तो आपको देना ही था इतना पैसा. तो वो समझ आता है कि यू हैव मैच विनर्स के लिए आपने इतना पैसा रखा है. तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि जुरेल और हेटमायर थोड़ा सा आपको लग रहा है वहाँ आपके पास बार्गेनिंग पावर काफी कम बच गई थी व्हेन यू एंटर्ड द ऑक्शन. और जुरेल के लिए तो मेरे को नहीं लगता कि शायद इतना शेल आउट किया जाता. अभी उतनी रेपुटेशन नहीं अभी थी, नहीं है, उतनी नहीं है, मुश्किल है. एंड मुझे तो लगता है रियान पराग को भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में ही करा गया था. हाँ, बट चलो वो फिर भी मैं कह रहा हूँ ही इज बीन द मैच विनर. 14 करोड़ से आसपास उनको भी दिए हैं. तो ही इज बीन दैट. आपको लगता है मिल जाता उनको? मैं स्टिल ही कुड हैव गॉन फॉर सॉलिड 10 to 11 इन आईपीएल फॉर श्योर, बिकॉज उनकी स्पिनिंग, जो स्पिन बॉल करने की एबिलिटी है, वो जो दिख के आई है, वो एक एडेड एडवांटेज तो है. गॉट इट. अब हम चलते हैं 8 कोर लीडरशिप ग्रुप. Settled है, because Samson has been their captain for such a long time. Plus Rahul Dravid, who understands Indian ecosystem really well, is now back. I rate him little higher than Sangakkara in terms of experience of working with different people. तो वो है. और अब देखते हैं वैभव, जिन्होंने सूर्यवंशी को एज अ बैकअप बैट्समैन रखा है. I saw his under-19 match today. तो थोड़े circumspect लगे, न्यू बॉल के आगे पैर नहीं उतने चलते and all. तो let's see क्या है. मतलब वही कह रहा हूँ कि too many क्वेश्चन मार्क्स ऑन देयर प्लेयर्स वाला सिस्टम है. इसलिए पर लीडरशिप अगर आप बोलोगे, तो अगर मैं ऑन ग्राउंड लीडरशिप बोलूं तो आपके पास सैमसन के साथ नीतीश राणा आ जाते हैं. वो भी कैप्टनसी मटेरियल बंदे हैं, वो बहुत सॉर्टेड प्लेयर लगते हैं दिमाग से. और हसरंगा हैं कैप्टन. हेटमायर बहुत पुराने प्लेयर हैं. फिर आप उसके बाद आपके पास संदीप शर्मा आ जाते हैं बॉलिंग में, जो वेटरन ही है आप कह सकते हो. आईपीएल के तो वेटरन नहीं है. ठीक है. और बॉलिंग में अगर देखा जाए आपके पास तीक्ष्णा है स्पिन में. तो रिलेटिवली यंग है, फिर भी सेटल्ड. आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल आउट एंड आउट एक्सीलेंट, बट आप 8 बिकॉज 9 आप फिर कहीं ना कहीं मतलब आप एक्सपेक्ट करते हो जिन्होंने ऑलरेडी 2-3 ट्रॉफीज निकाली हैं उनकी बात करोगे आप. फिर तो 6 टीमें ही हैं, 4 टीमों को तो फिर मिलने नहीं वाले 10. हाँ, मतलब चलो फिर भी एटलीस्ट फाइनल्स पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं प्लेऑफ्स में पहुंचे हैं. गॉट इट. अब हम आ जाते हैं 9th हमारा पैरामीटर, जो कि है होम ग्राउंड एडवांटेज. अश्विन चहल होते, आई वुड हैव सेड एक्सीलेंट. संदीप शर्मा के साथ दे रियली यूटिलाइज द होम कंडीशंस वेरी वेल. 23 में नहीं कर पाए थे, 24 में दे रियली डिड वेल ऑन द होम ग्राउंड्स. ब्रिलियंट यूज ऑफ होम ग्राउंड्स था. दिस टाइम अगेन वही चीज़ें आ जाती हैं कि आपके पास इंडियन कोर नहीं है बॉलिंग में वैसा जो लास्ट ईयर था. तो आपका इंटरनेशनल कोर उतना फिट रह पाता है, उतना अवेलेबल रह पाता है. इसलिए गुड कहूँगा, नॉट एक्सीलेंट. तो कितने? 7 on 10 for me for right now, because again there are question marks हैं, because अश्विन चहल को 2 सीजन लग गए थे अपने होम ग्राउंड को समझने में. 23 में they were horrible as far as home ground use was concerned. 24 में they really picked up really well. Got it. अब हम चलते हैं इम्पैक्ट प्लेयर पे.
10th पॉइंट जो कि है यूज ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर। पहले तो इम्पैक्ट प्लेयर में है कौन कौन से ऑप्शंस? शुभम दुबे है एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न, ही कैन बी योर फिनिशर। लास्ट आईपीएल भी 1-2 मैचेस उनको देखा, गुड हिटिंग एबिलिटी है, नाम भी है, रेपुटेशन भी है, बट अगर मैं कहूँगा इनिंग्स ऑफ नोट जो हमने आशुतोष शर्मा से देखी, शशांक सिंह से देखी, या जो हमने यंग हार्दिक पांड्या से देखी थी, वैसा अभी तक उनसे कुछ देखने को नहीं मिला है। Got it. और आकाश मधवाल also impressed everyone with his pace, with his speed of the wicket in 2023, but 24 उनका भी hot and cold ही रहा है। तो impact player for me right now are not like somebody who are like giving you sure shot results. तो 6 on 10 for me as far as impact players are concerned. Okay. तो इसका मतलब 100 में से जो स्कोर हो जाता है वो हो जाता है आपका 78, यानी कि 7.8 On the scale of 10. अब लग रहा है ना 10 में से 7.8 नंबर। अब लग रहा है कि कुछ हमने एनालिसिस करा बढ़िया है। पहले 8.5 9 9.5 दे के हमने काम चला दिया था। ये वो तो फिर उस दिन इतना डीप एनालिसिस करना एकदम हाँ, लोग बोल रहे करे भाई इतनी क्या चुल मची थी, 3 बजे वीडियो अपलोड कर दी। सो मुश्किल लग रहा है इस बार आरआर का कंपैरेटिवली। मेरे को क्लियरली आप भी ऑन द स्केल ऑफ 10 टॉप 4 टीम तो नहीं दिख रही हैं। दे आर सम ग्लेयरिंग गैप्स इन देयर कोर। हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अभी जो ये हम पॉइंट्स देने वाले हैं पूरी सभी टीम्स को, उसके बेसिस पे हम अपना टॉप 10 का वो बनाएंगे, यही रहेगा हमारा। इसमें एडवांटेज क्या है कि जायसवाल, सैमसन और पराग 3 ऐसे बैटर्स हैं, दोज हु आर द स्टार्स ऑफ इंडियन क्रिकेट राइट नाउ। So they can give you insane seasons also, what we have seen in last 1 year with them. अगर वो वैसा कुछ कर देते हैं, like what SRH did in last season, कि तबाही मचा रखी है, then definitely they have very solid chance of being in the top 4. नहीं तो अगर मैं total squad की depth की बात करूं, balance की बात करूं, वो मुझे last year से थोड़ा कम दिख रहा है। तो मतलब वही है कि अगर तो जैसे SRH ने हमारी लास्ट टाइम की प्रेडिक्शन कितनी गलत प्रूव करी थी, क्योंकि हमने उनके स्क्वाड का जो एनालिसिस करा था, हमने उनको बहुत लोअर रेट करा था। मैंने वही उस टाइम में हमने कहा था कि हेडेक ऐसे प्लेयर है तो 600 प्लस का सीजन दे सकते हैं। तो इवन फर्स्ट मैच में जब वो नहीं खेले थे तब भी हमने बात की थी कि उनको क्यों नहीं खिलाया। बट अभिषेक शर्मा, नीतीश राणा, नीतीश रेड्डी, ये निकल के ये बड़े सरप्राइजिंगली, देखो ना 2 मैच आपके नीतीश रेड्डी ऐसे निकाल गए जो एक्सपेक्ट नहीं किया था, 2 मैच आपके अभिषेक शर्मा निकाल के, तो ये 4 मैच तो बहुत बड़ा गेम हो जाता है। इसलिए मतलब वो अनएक्सपेक्टेड निकल गया। तो इसी तरह हमारा एक टीम यानी कि राजस्थान रॉयल्स को 7.7 आउट ऑफ 10 स्कोर आ चुका है। एंड आई होप आप अगर अपना एनालिसिस देंगे तो कमेंट सेक्शन में आप भी बताओ कि आप आउट ऑफ 10 आप आरआर को आप कितना स्कोर करोगे। एंड और अगर आर्चर और हासरंगा अपना पूरा सीजन खेल जाते हैं तो ये 7.7 आप कितना कर दोगे? 7.8 फिर तो 8.5 प्लस भी हो सकता है, फिर ये 8.5 भी हो सकता है। बिकॉज वही है ना कि इनके हिस्ट्री तो उनकी ऐसी रही है कि दे हैव नॉट बीन। देखो हमें जो मार्क्स देने हैं वो तो हमें पिछले के ऊपर या जो प्रेजेंट फॉर्म है उसके बेसिस पे ही दे सकते हैं, जो उनकी हिस्ट्री है। अब फ्यूचर में तो अब ये 11 प्लेयर ही क्या पता तबाही मचा जाए। वही कह रहा हूँ, मतलब वही राहुल द्रविड़ नोज हाउ टू मैक्सिमाइज द प्लेयर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। गॉट इट। तो 7.7 इज द स्कोर एंड लेट्स 7.8 था। 7.7 सर 7.8 था, आई थिंक 7.8 था। नहीं 78 आया था ऑन स्केल ऑफ 100 पक्का। हाँ एक बार दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं यार। 10 प्लस 8 प्लस तो राहुल द्रविड़ बिकॉज इज दैट मैजिक पिल विच आरआर नीडेड, बिकॉज आपको ना वो विनिंग मेंटालिटी, मोमेंटम वाला लीडरशिप कोर भी चाहिए होता है। और द्रविड़ बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड कप सक्सेस इज डेफिनेटली ऑन अ डिफरेंट टेंजेंट नाउ। और इंडिया को भी उन्होंने काफी अच्छे से मैक्सिमाइज किया है। लोग तो इंडियन टीम को भी बहुत इतना रेट नहीं कर रहे थे इन 2024 वर्ल्ड कप, बट रोल क्लैरिटी बहुत अच्छी थी सबके पास, तो वो बहुत मैटर कर जाता है, वो बहुत ज्यादा फर्क डाल जाता है। 78 था तो 7.8 था। आपका दिमाग चलता तेज। सो थैंक यू सो मच ह्यूमन कैलकुलेटर। और हम चलते हैं अपने
नेक्स्ट वीडियोस में. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग. प्लीज़ मेक श्योर हमारी यही जो पूरी सीरीज़ है इसकी बाकी जो 9 वीडियोस हैं अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप ज़रूर देखना. कोशिश करेंगे बाकी नेक्स्ट वीडियोस में हम थोड़ा कम बकवास करें, थोड़ा कम बोलें. मैं अपनी बात कर रहा हूँ. तो आई रियली होप यू गाइज एंजॉयड. प्लीज़ मेक श्योर अगर आप में से कोई RR फैन है तो प्लीज़ गाली मत देना. थैंक यू.